नमस्कार किसान साथियों। एक बहुत ही शानदार और बम्पर धान की पैदावार का असली राज आखिर क्या है? इसका सीधा सा जवाब है शुरुआत से ही एकदम मजबूत और स्वस्थ नर्सरी का होना। आज की इस बेहद खास चर्चा में हम धान की नर्सरी तैयार करने की एक बिल्कुल वैज्ञानिक स्टेप बाय स्टेप और आसान सी विधि पर बात करने वाले हैं। देखिए, अगर हमारी शुरुआत एकदम सटीक होना तो अंत में फसल की कटाई के समय जो मुनाफा मिलता है वो सच में कमाल का होता है। तो चलिए, बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं और सीखते हैं एक परफेक्ट धान की नर्सरी तैयार करने का पूरा तरीका। अच्छा, एक बात पर गौर कीजिएगा। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि खेत में खाद, पानी, मेहनत सब कुछ बिल्कुल सही दिया, फिर भी धान की पैदावार हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई? इसका सबसे बड़ा छुपा हुआ कारण हमारी कमजोर नर्सरी हो सकती है। अगर शुरुआती दिनों में ही पौधे की जड़ों का सही से विकास नहीं हुआ, तो आगे चलकर पूरी की पूरी फसल कमजोर ही रह जाती है। आज हम इसी समस्या की जड़ तक जाएंगे और इसका एकदम पक्का समाधान निकालेंगे। तो चलिए, सबसे पहले कदम की बात करते हैं, सही बीज का चुनाव और उसका सही तरीके से उपचार। देखिए, बीज ही हमारी इस पूरी फसल का असली हीरो है। एक बेहतरीन पैदावार की शुरुआत हमेशा बेहतरीन बीज से ही होती है। हमें ऐसी किस्मों का चुनाव करना है जिनमें फुटाव यानी कल्ले बहुत अधिक निकलते हों, और इसके लिए नमक पानी का तरीका एक बहुत ही शानदार और असरदार फॉर्मूला है। करना क्या है? पानी में सिर्फ 2% नमक मिलाना है और बीजों को उसमें डाल देना है। जो बीज थोथे, हल्के या खराब होंगे वो तुरंत पानी के ऊपर तैरने लगेंगे। बस उन्हें छानकर बाहर निकाल फेंकना है। इसके बाद जो भारी और एकदम स्वस्थ बीज नीचे बैठ गए हैं, उन्हें साफ पानी से धोकर 24 घंटे के लिए भिगो देना है और फिर अगले 24 घंटों के लिए अंकुरित होने के लिए रख देना है ना एकदम आसान और असरदार तरीका। अब बीज छांटने और अंकुरित करने के बाद अगला सबसे जरूरी काम आता है बीज का उपचार। बिना उपचार किए गए बीज में मिट्टी के अंदर जाते ही फंगस लगने का बहुत भारी खतरा रहता है। वहीं दूसरी तरफ ट्राइकोडर्मा या कार्बेंडाजिम जैसी फफूंदनाशक से उपचारित बीज पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही खास बात का ध्यान रखना है। जब बीजों में 2 से 3 मिलीमीटर के छोटे छोटे नाजुक अंकुर निकल आएं, तो दवा मिलाते समय हाथों से ज्यादा जोर से बिल्कुल नहीं रगड़ना है, वरना ये छोटे अंकुर टूट सकते हैं। बस बिल्कुल हल्के हाथों से दवा को मिलाना है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे कदम की तरफ, नर्सरी के लिए जमीन की सही तैयारी। बीजों को बोने के लिए हमेशा एक समतल, थोड़ी उठी हुई और एकदम भुरभुरी मिट्टी वाली क्यारी की जरूरत होती है। क्या ये पता है कि 1 एकड़ खेत की रोपाई के लिए कितनी बड़ी जगह चाहिए? 25 बाय 25 फीट। जी हाँ, यही वो गोल्डन रेशो है। अगर 4 किलोग्राम धान का बीज बोना है, जो कि 1 एकड़ के लिए काफी होता है, तो उसके लिए 25 फीट लंबी और 25 फीट चौड़ी जगह बिल्कुल परफेक्ट रहती है। इस जादुई आंकड़े को हमेशा याद रखना चाहिए। आधुनिक मशीनों से रोपाई के लिए मैट टाइप नर्सरी तैयार करने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका आजकल चलन में है। इसमें खेत का समतल होना बेहद जरूरी है ताकि पानी कहीं भी एक जगह रुके नहीं। क्यारियों में लोहे या लकड़ी के फ्रेम रखे जाते हैं, लेकिन सबसे अहम बात है उनके नीचे पॉलिथीन की शीट बिछाना। ये पॉलिथीन शीट सच में एक जादू की तरह काम करती है। ये पौधे की जड़ों को मिट्टी की गहराई में जाने से रोक देती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब हम रुपाई के लिए पौधों की चटाई यानी मैट को उखाड़ते हैं, तो एक भी जड़ नहीं टूटती और पौधा बिल्कुल सुरक्षित खेत तक पहुंच जाता है। तीसरा कदम है हमारी नर्सरी की जान, मिट्टी, खाद और पानी का सही प्रबंधन। बीज बो देने के बाद इन छोटे पौधों को तेजी से और स्वस्थ तरीके से बढ़ने के लिए एकदम सटीक खुराक की जरूरत होती है। प्रति 100 वर्ग मीटर नर्सरी के लिए खाद की ये वैज्ञानिक मात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। इसे ध्यान से सुनिए और चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख लें। 100 किलो बिल्कुल अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद, 1.5 से 2 किलो डीएपी और 2 से 3 किलो यूरिया। एक बात का खास ख्याल रहे, कच्ची या ताज़ी गोबर की खाद का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, वरना दीमक और फंगस का डर रहता है। इस सटीक मात्रा का ध्यान रखना स्वस्थ पौधों की पक्की गारंटी है। खाद के बाद अब पानी के प्रबंधन पर आते हैं। यहाँ अक्सर हम एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं, शुरुआत में ही नर्सरी को पानी से लबालब भर देना। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। शुरुआती दिनों में मिट्टी में सिर्फ नमी बनाए रखनी है। बिजाई के लगभग 6ठे दिन से एक पतली सी पानी की परत मेंटेन करनी है। और सबसे जरूरी बात, जब नर्सरी को खेत में ले जाने के लिए उखाड़ना हो, तो उससे ठीक 2 दिन पहले पानी को पूरी तरह निकाल देना चाहिए, ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए और जड़ों को कोई नुकसान न हो। अब आते हैं चौथे कदम पर,
बीमारियों और खरपतवार का तुरंत समाधान। देखिए, चाहे हम कितनी भी अच्छी तैयारी कर लें, कुछ छोटी-मोटी परेशानियां तो आ ही जाती हैं। अक्सर नर्सरी में 10-12 दिन बाद क्या होता है कि पौधे अचानक पीले पड़ने लगते हैं या उनकी पत्तियों पर धूल जैसे भूरे धब्बे दिखने लगते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, ये कोई भयंकर बीमारी नहीं बल्कि अक्सर सिर्फ जिंक की कमी होती है। इसका समाधान बहुत ही आसान है। बिजाई के लगभग 10वें दिन बस आधा% यूरिया और आधा% जिंक सल्फेट को पानी में घोलकर स्प्रे कर देना चाहिए। ये जादुई स्प्रे पौधों का पीलापन तुरंत गायब कर देता है और पौधे फिर से लहलहाने लगते हैं। और अब हमारा 5वां कदम, रोपाई की पूरी टाइमलाइन और पौध तैयार होने का सही समय। बीज बोने से लेकर पौधे को मुख्य खेत में लगाने तक के इस पूरे सफर को एक बार समझ लेते हैं। पहले दिन हमने बीज की बिजाई की, छठे दिन हमने पानी की एक बहुत ही हल्की परत बनाई। अगर 10वें दिन पौधे थोड़े पीले दिखें तो हमने तुरंत जिंक का स्प्रे कर दिया। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? आधुनिक मैट टाइप नर्सरी विधि से हमारे पौधे मात्र 14 से 25 दिनों के अंदर ही मुख्य खेत में रोपाई के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। ये देखिए, यही है हमारा अंतिम लक्ष्य, एकदम हरी भरी, स्वस्थ और मजबूत मैट टाइप नर्सरी जो अब खेत में जाने के लिए बिल्कुल बेकरार है। अगर हमने ये सारे स्टेप्स सही तरीके से फॉलो किए हैं तो हमारी नर्सरी बिल्कुल ऐसी ही शानदार दिखेगी। ये वो सफलता का पैमाना है जो हर किसान साथी के खेत में दिखना ही चाहिए। जब नर्सरी तैयार हो जाए तो अंतिम चरण भी उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। पहले पानी निकालें, फिर मैट को काटकर उठाएं और तुरंत खेत तक ले जाएं। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि उखाड़ने के 30 मिनट के अंदर ही रोपाई हो जानी चाहिए। और हाँ, रोपाई सिर्फ 2 से 3 सेंटीमीटर की उथली गहराई पर करनी है। गहराई कम रखने से पौधे में बहुत ही जबरदस्त और ज्यादा कल्ले निकलते हैं, जो आगे चलकर सीधे बम्पर पैदावार में बदल जाते हैं। तो किसान साथियों, हमारी आज की इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा सबक बस यही है, स्वस्थ जड़ें मतलब बम्पर पैदावार। वैज्ञानिक तरीके से तैयार की गई ये नर्सरी सीधे तौर पर हमारे खेत के मुनाफे को बढ़ाती है। अगर आज की ये जानकारी फायदेमंद लगी हो तो इस चर्चा को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने कोई भी सवाल हो तो उन्हें कमेंट्स में जरूर पूछें। तो बताइए, क्या इस सीजन की शुरुआत पुराने तरीके से ही होगी या इस वैज्ञानिक विधि